नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दो टूक में आपका स्वागत करती हूं। राम मंदिर में दान के कथित गबन के मामले में एसआईटी की जांच छठे दिन भी जारी रही। एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी इस मामले में कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब एसआईटी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई नियुक्तियों की जांच भी कर रही है, जिसके लिए सुरक्षा, नियुक्ति और प्रशासनिक दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। और इसी बीच मामले में सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एसपी और कांग्रेस ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी को सौंपना चाहिए, ताकि वो भी जांच का हिस्सा बन सके। सवाल है कि एसआईटी जांच कर रही है तो फिर उस पर शंका क्यों है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अयोध्या में जो विपक्षी लोग इस पे आरोप प्रत्यारोप का लगा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसके पास कोई तथ्य हो वो एसआईटी को उपलब्ध करावे। एसआईटी जांच के बाद अपने आप तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो लोग राम मंदिर बनाने में रोड़े अटका रहे थे, वो आज इसको लेकर के इतनी उपदेश दे रहे हैं। ये बात तो एक भ्रम और झूठ फैलाने वाली जैसी है। जिस प्रकार से चांदी की ईंटें गायब हैं, 2 किलो सोने की गदा गायब होने की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि विपक्ष सवाल ना उठाए। माफ़ कीजिएगा, विपक्ष सवाल भी उठाएगा, विपक्ष इसका जवाब भी लेगा, क्योंकि जवाबदेही सरकार की बनती है। और अगर इतने बड़े डकैती में सरकार किसी को भी बचाने का या उसकी छवि को बचाने का प्रयास करेगी तो इसकी सीधे सीधे संबंध सरकार से जुड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ईमानदारी से योगी जी इसकी जांच कराना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच कराएं, नहीं तो एसआईटी तो भगवान श्री राम के ज़मीन घोटाले में 2024 में भी बनी थी। कहाँ है उसकी रिपोर्ट? योगी जी ने ही वो एसआईटी बनाई थी। तो ये जो लीपा पोती का खेल चल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि इसमें कुछ होने नहीं जा रहा है। छोटी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी और बड़े मगरमच्छों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली है। हर पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पर ये आपने सुन लिया है। और इसी के साथ अब जनता के सवाल भी हैं जो न्यूज स्टेट के जरिए आज इस मंच से यानी कि दो टूक से पूछे जा रहे हैं। आज की बहस क्यों है? राम भक्तों की आस्था पर वार, राजनीति का हथियार। एसआईटी की जांच जारी, शिकंजा कसने की है तैयारी। नियुक्ति की हो रही है जांच, किस पर आएगी आज? राम के नाम पर राजनीति, कब तक चलेगी रणनीति? धर्म नगरी को किया बदनाम, 27 में भुगतेंगे अंजाम। तो ये तमाम सवाल है, ये दर्शकों के सवाल है और ये सवाल अब इंतजार कर रहे हैं जवाब का। जो जवाब देंगे, हमारे साथ वो गेस्ट भी इस समय हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से नेता हैं, आपका मैं स्वागत करती हूं। अशोक यादव जी हैं एसपी से प्रवक्ता, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और साथ ही संजीव सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले अशोक यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बार बार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि छोटी मछलियां इसमें पकड़ी जाएंगी, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो बच जाएंगी। वहीं पर बीजेपी ये कहती है कि अगर कुछ ऐसा है तो सबूत आप दे दीजिए। तो किस चीज का इंतजार है या फिर सिर्फ ये महज एक राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए, सबूत अगर सामने दिख रहा है और उस सबूत को अगर सबूत न मान रही सरकार, तो फिर इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? आपको गोबर के कंडों में पैसा बरामद हो रहा, वो सबूत नहीं है। आप इस तरह से जो आदमी साइकिल से चलता था वो करोड़पति अरबपति बन गया, वो सबूत नहीं है। वहां जो भगवान राम मंदिर की शिलाओं को वहां के कर्मचारी उसको गायब कर दिए, सबूत नहीं है। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई, ये सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? सब है क्योंकि इसके जो मूल में है, जो ट्रस्ट के जो चलाने वाले हैं, कर्ता धर्ता है, चंपत राय आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, गोपाल राव आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है मामला कर्मचारियों का नहीं है। जो पैसा गिनने वाले कर्मचारी या जो ज्वेलरी गिनने वाले कर्मचारियों को
मामला है नहीं, ये मामला सीधे आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ है। चलिए ये अशोक मंदिर जी, का पैसा क्या आरएसएस जिन भाजपा लोगों में का खा रहा आपने है। नाम लिया है क्या उन्हें पूछताछ में शामिल नहीं किया गया, या सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं और फिर भी वो कार्यक्रम में जैसे पहले मौजूद नजर आते थे वैसे नजर आते हैं? क्या कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ा है? अगर ऐसा पड़ा है तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा रहा है? नहीं, आप देखिए, जो इतने बड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को सिर्फ योगी जी के कार्यक्रम से दूर कर देना, अगर इसी को सरकार पनिशमेंट मान रही है तो इस पनिशमेंट को क्या कहा जाए? भाई, इतना बड़े पैमाने पर वहां पर कई 100 करोड़ की चोरी हुई और सिर्फ उस व्यक्ति को कार्यक्रम से दूर रख देना, सरकार माने हमने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। अरे एक्शन तो तब होता जब आप एफआईआर करवाते, गिरफ्तारी करवाते, रिकवरी करवाते, बुलडोजर चलवाते, तब न माना जाता कि कार्रवाई हो रही है, जैसे कि आम लोगों के साथ सरकार करती है, जैसे आम जो पीडीए के जुड़े हुए लोगों के साथ इस तरह कार्रवाइयां होती हैं। क्योंकि आपने चोरी करने के लिए ही उनको बैठाया है। सवाल यह है कि आरएसएस भाजपा 15 लोग हैं ना ट्रस्ट में, ये 15 लोगों में 13 लोगों को की नियुक्ति किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। ये सब के सब मिला जुला के आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। आपने उनको चोरी करने के लिए ही वहां नियुक्ति दी है। चलिए, आपकी एजेंसियां क्या देवेंद्र प्रमुख जी से इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भले ये कह रहे हो कि 15 दिन इंतजार कर लीजिए और रिपोर्ट तो अब कुछ ही समय में आने वाली है, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, उन्हें बीजेपी पर या फिर एसआईटी पर भरोसा नजर नहीं आ रहा है। देखिए दीपशिका जी, इसमें कोई बड़ी ये बात नहीं है कि भरोसा किसको होगा किसको नहीं होगा। अब जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी स्पीड से, इसकी बात नहीं, मैं तो सबकी बात करता हूं, पूरे प्रदेश में कोई भी चीज अगर घटना घटती है तो एसआईटी पहला माध्यम होता है। इनकी सरकारों में भी यही था जो हमारी में है। एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, लॉ की प्रक्रिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। हमने कमेटी गठित कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपना पूरा जो है स्पष्ट कर दिया है कि एक एक चीज की जांच हो रही है और जांच होगी। भाई, अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात लगती, हम तो कह रहे हैं, अशोक जी हमारे साथी हैं, अच्छे प्रवक्ता, मैं कहता हूं एक आध बार और भी हमारी डिबेट में बहस हुई है कि आपको अगर सरकार के इतने समय में जो भरोसा नहीं है, बीच में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, तो आप जो सीधा एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये भारत का लॉ भी बताता है। इसमें किसी सरकार की या ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए देवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का जो कहने का एंगल है वो मैं आपको और यहाँ पर बता देती हूँ। समाजवादी पार्टी अभी जो प्रवक्ता जुड़े उनका ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबूत नहीं है या फिर जो सबूत है वो नाकाफी है। उनका ये कहना है कि बाकी मामलों में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन का जिक्र उन्होंने किया है, वैसा कोई एक्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है। देखिए, आपने दुखती हुई जो नवज होती है उस पर हाथ रख दिया, यानी कि रग इस तरीके की है। ये जो बुलडोजर का मामला बीच में आता है बार बार, ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर ऐसा फेमस हुआ है, भारत की बात छोड़ो दुनिया में हो गया है, तो कई कंट्रियों ने भी लॉ बना लिया अपने यहाँ। अब बुलडोजर की कार्रवाई में एक चीज और कह रहा हूँ दीपशिका जी, मैं हमेशा जो है तत्पर बोलता हूँ, बेवजह की डिबेट में बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विद एविडेंस के साथ मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए, आपका स्वागत है। एक भी कोई एविडेंस इनके पास ऐसा हो जहां हमारा बुलडोजर चलता है कि हमने गलत तोड़ा है, उसके लिए हम कहते हैं, हम एनकाउंटर को लेकर भी स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन आप जो है उन्हीं चीजों को, गिने चुने हुए एनकाउंटर हो या घटनाएं हो जो आपकी पार्टी से संबंधित है, उनको जरूर उठाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप राम मंदिर में आज चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, डिसीजन आ रहा था, सड़कों पर जो आप लोग उतर रहे थे, गालियां दे रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां चल रही थी। आज सारी चीज आपकी स्पष्ट होती आ रही है कि आप राम के नाम में कहीं ना कहीं तो हमारे साथ खड़े हुए। हम तो चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए, आप जांच कराइए, बैठकर कराइए, हमसे कुछ बच रहा तो लाइए, हम तो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। ना तो योगी जी को कोई सबूत जुटा पाता है। संजीव सिंह के पास हम चलते हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है संजीव सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एसआईटी की ओर से जांच जारी है, क्या आपको भरोसा है? क्योंकि अगर कांग्रेस का मैं इतिहास देखूं, चाहे वोट चोरी का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, या फिर केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, किसी भी तरीके की जांच हो, वहां पर इतिहास रहा है, कांग्रेस को कभी भरोसा नहीं हुआ है। कांग्रेस इस समय भी आदत से मजबूर है, या ये राजनीतिक विरोध है, या फिर क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा सबूत है जो जल्दी 1 या 2 दिन में कांग्रेस लेकर पहुंचेगी?
दीपशिखा जी, बात आस्था की है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के है। और जिस तरह की भी चर्चा आप कर रही हैं, पहली बात कि नेचुरल जस्टिस को भी अनदेखा किया जा रहा है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या कहता है? जब इनके लोग कहते हैं कि कमेटी, यानी अगर वो राम मंदिर ट्रस्ट मांग करेगा तो जांच कराएंगे, बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि नेचुरल जस्टिस का फिनोमेना है कि नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस। कोई व्यक्ति जिस पे आरोप लग रहा है वही जांच भी करेंगे, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो गया। और किस पे? चंपत राय बंसल, जो पूरी गैंग चला रहा है। कहीं अविनाश शुक्ला पकड़े जाते हैं, कहीं लवकुश मिश्रा पकड़े जाते हैं, कहीं टुन्नू राय पकड़े जाते हैं। साइकिल से चलने वाला व्यक्ति 65 कमरों का होटल चलता है, कहीं गोबर के कंडे से निकलता है, और वो ट्रस्ट चार्ज की मांग करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मामला सबसे पहले कानूनन पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। आज लिपा पोती का मामला इस पे एसआईटी पे इसलिए कांग्रेस को विश्वास नहीं। क्या हुआ कुंभ मेले के एसआईटी में? कुंभ मेले के एसआईटी में वही जो कहते थे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत हो पावत है, वही विश्वासपन आज यहां इसकी कमेटी के मेंबर बनाए गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां पे 32 लोग मारे जाने की झूठी खबर बताई गई थी, जबकि एक इंटरनेशनल मीडिया ने बताया 84 लोग मारे गए थे, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गोविंदाचार्य के भाई मारे गए थे। ये बात उसको छिपा ले गई। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग जमीन के नाम पे, भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी किए, ये जूना अखाड़े ने कहा था, जो लोग जमीन की चोरी किए, और जो इसमें तो चढ़ावा चोर शामिल है, चढ़ावा चोरों के गैंग में वोट चोर। सुनिए, देखिए आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल मैं बीजेपी से यहाँ जरूर बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। ज्ञानेश कुमार जैसा वोट चोर वो भी शामिल है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसी से जुड़ा सवाल पूछने वाली थी सर मैं आपसे। लास्ट कहना चाहता हूँ इन्हीं के बारे में कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अरे सनातनियों के वंशज अगर चुप रहे तो ये चढ़ावा चोर भगवान राम को भी बेच देंगे। इनसे, इसलिए कि गांव का रहने वाला हूं, मंदिर से कोई चोरी करता है तो पूरा गांव उसको बाहर कर देता है। राम का जो नाम है, देखिए ये पूरी तरीके से आस्था का और धर्म का मामला है, बेहद संवेदनशील ये मामला है। इस पर सोच समझकर बोलना चाहिए, और जाहिर तौर पर प्रामाणिकता किसे है, कौन बोले, ये भी बड़ा सवाल है। और संजीव जी, जो आपने सवाल उठाया वो जरूर मैं बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन मेरा ये एक सवाल है। आपको याद होगा वोट चोरी का मुद्दा, अभी आपने वोट चोरी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने उसकी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं कहूं या प्रेजेंटेशन से मैं कहूं, कई तरीके के उन्होंने आरोप और सबूत दिखाए, लेकिन वो सबूत सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, एफआईआर भी लिखवा ली जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता या समाजवादी पार्टी का नेता आएगा, या फिर ये सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए रहेंगे? थोड़ा एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिएगा, आपके दर्शक सुनना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ गया, 27 लाख मतदाताओं को वोट का अधिकार छीन लिया गया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। आपका क्या कहना, आपके चैनल का क्या कहना? जहां हार जीत का मामला मात्र देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पर है, अगर आप ये सवाल पूछ सकते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी बुद्धि भी होगी कि जो मसला सुप्रीम कोर्ट में होता है उस पर हमें अक्सर टिप्पणी से बचना चाहिए, ये भी आप समझते हैं। और अगर आप इस टिप्पणी से बचने को भी, अगर आप इस संवैधानिकता को भी ये कहेंगे कि हम चुप हैं और हमको गोदी मीडिया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। जी दीपशिखा जी, भारत के इस स्वतंत्र देश के हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है कि किसी भी कोर्ट के जो भी फैसले हैं उसकी आलोचना कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके भी, अब मैं आगे बढ़ूं, उसकी आलोचना नहीं सर, उस पर आपत्ति की जा सकती है, और आपत्ति के लिए भी ख्याल की होती है। छोड़िए सर, रहने दीजिए, इस सवाल पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं आपके पास जो आपके इससे पहले सवाल थे, जो आपसे पहले सवाल पूछे गए थे, उसी का जवाब देवेंद्र जी से ले लेते। देवेंद्र जी, यहाँ पर ये बात करिए, कांग्रेस क्यों नहीं एसआईटी पर भरोसा नहीं है? हालांकि मैंने सवाल पूछा कि आप आगे बढ़िए, आप कर लीजिए एफआईआर या बाकी चीजें, उस पर कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल ये है देवेंद्र जी कि जब इस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हो तो उसमें बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, खास तौर से तब जब राम मंदिर जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, जब कार्रवाई लगातार त्वरित बाकी मामलों पर की जा रही हो? देखिए दीपशिखा जी, इस डिबेट को मैं भी घुमाना नहीं चाहता, यहीं रहना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं कांग्रेस जिस तरीके के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है तो ये बड़ा कीमती समय होता। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, विद एविडेंस, कांग्रेस का, सपा का, अन्य कोई भी विरोधी दल हो या इंडी गठबंधन का साथी हो, उन सबका स्वागत है। आइए आप, अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की एसआईटी में या जांच में कुछ देरी लग रही है तो आपका स्वागत है, आप आइए। मैं कह रहा हूं, उस बात को मैं नकार नहीं रहा। ये हमारी सरकार भी कह रही है
कि एक जो जांच है उसका दायरा होता है। आप कह रहे कि फला फला जगह ये हो गया या कुंभ में जय हो गया। आप कुंभ में चिल्लाते रहे, झूठ बोलते रहे भाई। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे। राहुल गांधी ने राफेल को लेकर, चौकीदार चोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। चुनाव आयोग ने आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट बुलाया है, आपको चैलेंज किया, आप नहीं जाते। एक भी एविडेंस लेकर कहीं किसी कोर्ट में पेश नहीं होते। डिबेट में आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और डिबेट को घुमाकर निकल जाते हैं। जब तथ्यात्मक बात की बात आती है तो एक भी सबूत आपके पास नहीं होता। आप राम भगत कब से हो गए? आप राम की चर्चा कब से होने लगे? अरे 75 वर्षों तक ये देश इंतजार करता रहा कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा। उसके बाद धर्म के नाम पर बंटवारा होगा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भगवान राम को बेचने वालों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सनातन को बेचने वालों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गंगा माता को बेचने वालों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 1 रुपया राम के नाम का चंदा नहीं दिया आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने नहीं दिया और भाजपा ने दिया। भाजपा ने दिया। अरे देश और दुनिया के सनातनी हिंदुओं ने दिया। किसी भाजपाई चंदा चोर से, किसी भाजपाई वोट चोर से, किसी भाजपाई चढ़ावा चोर से, किसी भाजपाई गंगा मां को बेचने वाले से किसी सनातनी को प्रमाण नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर नीयत साफ होती तो आज चंपत राय बंसल के आड़ में न छिपते। चंपत राय बंसल को कौन भेजते? यहाँ प्रधानमंत्री का प्रदूत करते हुए ज्ञानेश कुमार वो शामिल है। इसमें चंपत राय चोर शामिल है। साइकिल से चलने वाला 65 कमरों का होटल चलाता है। इन चंपत को सबूत चाहिए। इन जमीन चोरों से कभी 2 करोड़ की जमीन तुम्हारा मेयर बेचता है। अयोध्या का मेयर जिसमें शामिल है 2 करोड़ की जमीन। देखिए देवेंद्र जी, जांच का इंतजार हमें रहेगा और बीजेपी जिसको लेकर हर राज्य में अपना एक चुनावी एजेंडा मैं कहूँ या फिर अपनी जो यहाँ पर जिस भी तरीके की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जो यूपी की सरकार है वो ये कहती है कि हमने यहाँ पर बुलडोजर चलाया है। वो ये भी कहते हैं कि हमने किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की है। हालांकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समय दिया है और इस समय के बाद क्या इसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी, इस प्रकार की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर बीजेपी से। वो देखने वाली बात रहेगी। अशोक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास पहुंचेंगे। अशोक जी कह रहा हूँ इसमें बिल्कुल दीपिका जी, मैं बस कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मांगना उसमें होगी। इसकी आवाज थोड़ा डाउन करिए। देखिए दीपिका जी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मॉडल है, एक टेम्पल इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन टेम्पल इकोनॉमी के पीछे ये बीजेपी की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी का पैसा चंपत राय टाइप के लोगों के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हो रहा है और ये इलीगल पैसा है। और ये इलीगल पैसे से कहीं विपक्ष के सांसदों को तो नहीं खरीदा जा रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह का आज जो अयोध्या में जो घटनाक्रम सामने आया और आरएसएस भाजपा की संलिप्तता सामने आ रही है, अब तो हम लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर काशी की जांच हो जाए, मथुरा की जांच हो जाए तो कहीं इसी तरह के जो घोटाले वहां भी तो नहीं चल रहे हैं। अशोक जी, वैसे देखिए मैं डिबेट से आगे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, खरीदा उन्हें जा रहा है जो बिक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बिक रहे हैं वो खरीदे जा रहे हैं और ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं है, जो भी सत्ता में रही है हमेशा ही देखने को मिला है। लेकिन जो आपने यहाँ पर सवाल पूछा उस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी और उस सवाल पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन अभी कुछ कहना चाह रहे हैं इस समय संजीव सिंह जी, उनके पास भी चलते हैं। जी संजीव जी। मैं दीपशिखा जी, भगवान राम के नाम पे जो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं उन लोगों की थोड़ा लिस्ट तो पढ़िए जो कमेटी के, उसमें कौन लोग हैं? भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, यही लोग तो शामिल हैं उस समिति के मेंबर। दूसरे पहले चुप कराइए। देखिए आपके पास देवेंद्र जी मैं आऊंगी, आपका पक्ष भी लूंगी, समय देते हैं सबको जी। दूसरी बात इस समयबद्ध की बात है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जजों की कमेटी बनाई जाए, मैं फिर कह रहा हूं अगर इसकी जांच करानी है तो ये तो लीपापोती सीधे हो रही है, चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आपका ये मानना है कि लीपापोती हो रही है। अशोक जी के पास हम चलते हैं। अशोक जी, मेरा एक सवाल मैं आने वाली थी अभी आपके पास ही, लेकिन उन्होंने समय मांग लिया था। मेरा ये सवाल है, आप कह रहे हैं कि जो पैसा है कहीं ना कहीं जहां से गबन हो रहा है वो गबन सीधा बीजेपी के नेताओं के पास पहुंच रहा है। इसका कोई सबूत होगा किसी बीजेपी नेता के साथ इंटरलिंक का, या फिर उसी पैसे से कुछ आगे किया जा रहा होगा? क्योंकि ये मैं नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, कोई सबूत है लाइए, और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। देखिए 15 लोग हैं उस ट्रस्ट के, उसमें ट्रस्ट में, राम मंदिर ट्रस्ट में 15 लोगों की कमेटी है और 12 लोग कौन है? 12 लोग आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए संगठनों के जुड़े हुए लोग हैं।
अब ये लोग जहां से जुड़े हुए हैं, बिना इनके सहमति से, बिना उस संगठन के सहमति से इतनी बड़ी रकम क्या ये लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? इनकी हैसियत नहीं डाइजेस्ट कर पाए। ये उस रकम इस रकम को, जो लूट की रकम है, इस लूट की रकम को आरएसएस भाजपा तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए ये जांच जो है लीपापोती होगी। आप देखेंगी कि 4-6 जो चिंटू पिंटू है, इनको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है, अगर इसी आधार पर कार्रवाई की जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो आगे इसके लिए भी तैयार रहेगी कि अगर उनसे जुड़ा या उनका कोई सपोर्टर इसी प्रकार की गतिविधियों में कहीं संलिप्त पाया जाता है तो उस पार्टी के आधार पर भी और उस सपोर्टर के आधार पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हो, जैसा राम मंदिर मामले में डिमांड की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भी बहुत आरोप लगाती है, कई ऐसे सपोर्टर हैं जिन पर बीजेपी भी बहुत आरोप लगाती है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी की बात यहाँ पर आप 2 बार कर चुकी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोडीन वाला जब मामला चल रहा था, दीपिका जी, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहे थे कि बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। आज तक बताइए कि कोडीन मामले में किसी घर पे बुलडोजर चला? तो मुख्यमंत्री जी की बातों का क्या वैल्यू है? जब विधानसभा में बोल के वो पलट जाते अपनी बात से, तो उनकी बातों को वैल्यू क्या रखा जाए, बताइए आप। और जहां तक सवाल लूट का है, वो लूट में अगर कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता शामिल है, सबके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जो व्यवहार कानून सम्मत होता है। लेकिन न एफआईआर भी नहीं हुई अभी तक, गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की। क्या हो रहा है? पूछताछ, ये क्या हो रहा है? जांच किस दिशा में जा रही है? आप बताइए, लगभग 5 से 6 दिन हो गया एसआईटी का गठन हुए, एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? जबकि भारत के संविधान के अनुसार जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज होती है, उसके आधार पर जो भी संभावित लोग उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देश नहीं देख रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आरएसएस भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं, इस लूट में, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है। वही तो कह रही हूँ सर कि अगर जो डायरेक्ट आप इंटरलिंकिंग की बात करें, अगर कुछ इस प्रकार की इंटरलिंकिंग आपको नजर आ रही है, आप सबूत दीजिए और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार इस पर बीजेपी आगे कहती है या बीजेपी आगे बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सवाल में बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं पूछ रही हूँ, अपने से ज्यादा जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं वो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही हूँ। पानी में मछली होती है, अब मछली कितना पानी पी रही है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब पानी में ही मछली रह रही, मछली कितना पानी पी रही है, इसको आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा? वो वही स्थिति है। आरएसएस भाजपा के लोग मंदिर में हैं और वो सीसीटीवी की फुटेज डिलीट करवा रहे हैं, वो लोग पैसे फंड को इधर उधर ट्रांसफर करवा रहे हैं। चंपत राय की बिना जानकारी क्या ऐसा हो सकता है? गोपाल कहावतों पर डिसीजन नहीं किए जाते हैं, ना तो जांच कमेटियों में, ना ही अदालतों में। ये भी आप जानते हैं, कहावतें अच्छी जरूर लगती है और ये कहावतें बेहद सुनने में भी, जो लोक भाषा होती है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। जो मीठा लगता है वो गोप गोप, जो कड़वा लगता है उसे थू थू कर दिया जाता है। ठीक वैसे सनातन के विषय में भी है, जहां पर ये मुद्दा लगता है कि ठीक है लोगों की आस्था से जुड़ा है, वहां पर हम इसे उठाएंगे, जहां पर वहां पर जाने की बात होती है तो उससे पीछे मुकर जाएंगे। ऐसी बहुत सी भी बातें हैं। लेकिन इस समय देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, चाहे मैं बात इस समय समाजवादी पार्टी की करूं या फिर बात मैं कांग्रेस की करूं, सवाल एक ही है, क्या बुलडोजर कार्रवाई इस मामले से दूर रहनी चाहिए? और अगर रहनी चाहिए तो समाजवादी पार्टी ये पूछ रही है कि क्या ये सिलेक्टिव कार्रवाई बीजेपी इस समय करती है? देखिए दीपिका जी, मैंने पहले भी स्पष्ट बोला, फिर मैं आपको एक एक चीज में विद एविडेंस के साथ बोलना चाहता हूं। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि वहां कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है या वहां सपा क्यों सवाल उठा रही है या मंदिर में ये जांच का विषय क्यों आया। ये इतना बड़ा मामला है और हम इस चीजों को आज से नहीं जी, 2014 के बाद हमने बहुत झेला है, हमें पूरी प्रैक्टिस हो गई इस चीज की। 2014 के बाद हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर वो पहला मुद्दा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज से नहीं झेल रहे। दूसरी, हमें कश्मीर का जब मामला आया था 370-35 से नमक की तरह गल जाओगे, ये विपक्ष ने कहा था। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने सारी चीज क्लियर की है, क्लियरिटी के साथ की है। और अब भी हम कह रहे हैं आपको क्लियरेंस मिलेगा, बिल्कुल डंके की चोट पर मिलेगा। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं फिर कहता हूं यानी कि आपका ये कहना है कि काफी ज्यादा ये संवेदनशील मुद्दा है और ऐसी कार्रवाई से पहले आप किसी पुख्ता जानकारी या रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये आपका कहना है देवेंद्र जी? बिल्कुल 100%, उसके बगैर कोई ऐसी कार्रवाई हो चलिए आपके सवाल का और शायद समाजवादी पार्टी को जवाब मिला, लेकिन संजीव सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजीव जी। देखिए दीपिका जी, सबसे पहली बात है कि जिस सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है, इसी सरकार के समय चंपत राय बंसल ने जमीन की हेराफेरी की,
क्या हुआ 2021 में, जब अयोध्या का मेयर भी शामिल था, एसआईटी जांच तो हुई थी ना, क्या उसकी जांच की रिपोर्ट आई? कोडिन सिरप पे विधानसभा में कहा कि बुलडोजर चलेगा योगी जी ने, किसके ऊपर चला? मामला वहां टाटा फिस हो गया। अब यहाँ पे चढ़ावा, जब एक ही व्यक्ति बार बार आ रहा है और आप करें विपक्ष। देखिए, जब सरकार, मैं इससे उदाहरण के साथ कहता हूं कि जब मांस बेचने वाला जज ही बैठा हुआ है तो बकरी को उसको मुकदमे में जीत नहीं मिलेगी। यहां पे जब सरकार की मनता एफआईआर की ही नहीं, जिनको सबसे पहले प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मामला चोरी का एक्सेप्ट हुआ ना, कहीं गोबर से 12 लाख मिल रहा है, कहीं फलाने से मिला है। और एक चीज और कहा राम मंगेश ने कि एक साल में 16 करोड़ दर्शनार्थियों दर्शन किया। मैं तो कह रहा हूं 16 करोड़ लोग बहुत कुछ चढ़ाए होंगे। अगर 16 करोड़ रुपए में अगर लोगों में अगर 100 रुपया भी दीप शिखा जी लोगों ने चढ़ाया तो 1600 करोड़ रुपया हुआ। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं सोने चांदी की बात नहीं करता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने लोग हैं इसमें शामिल सब भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के सारे, और उसमें वो जो बिल्कुल ये सवाल मैं पूछूंगी देवेंद्र जी से, आपसे, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, लेकिन संजीव जी आपके पास में आऊंगी। बीजेपी के कुछ नेताओं का आरोप है, ब्रिजेश पाठक जी का भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी, कि अक्सर जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं ये अनियमितताओं के या गबन के, वो मंदिरों से ज़रूर जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं वहाँ पर जो आने वाला पैसा है या फिर उनके नाम पर लिए जाने वाला पैसा है, उनका तो कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भारतीय जनता पार्टी अगर इस पे निष्पक्षता चाहती है तो सबसे पहले जब ऐसे अंगुली हम करते हैं दीप शिखा जी ना, तो अंगूठा हमारी तरफ इशारा करता है। आपके ऊपर में आरोप लग रहा है, आप नमामि गंगा के नाम पे 42,000 करोड़ रुपया खाए, आप मथुरा में पैसा खा रहे हैं, काशी में पैसा खा रहे हैं, अयोध्या गवाह है, तो इसकी जांच होगी, बिल्कुल मस्जिद की भी जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो आरोप लगा है उसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरे हुए हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। यानी कि जब भविष्य में बीजेपी इस प्रकार का कोई बिल लाएगी या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पेश करेगी, मैं ये समझूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन रहने वाला है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्तव्य यहाँ पर रखने के लिए, जो तमाम चीजें आपने कही है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, बहुत सोच समझकर इस विषय में बोलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रामाणिकता किसके पास है, कौन बोले। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।